नमस्कार मित्रों, विवेकानंद साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम JEE की एग्ज़ाम जो शुरू होने वाली है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो हम जब फॉर्म भरने के लिए बैठते हैं तब हमें थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखने हैं। उसमें जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो सब आप साथ में रखने के बाद ही फॉर्म भरना शुरू करेंगे। उसमें आप पहली बात रखिए, एक तो फोटोग्राफ, दूसरी बात है सिग्नेचर आपकी, तीसरी बात डॉक्यूमेंट में हम बात करेंगे तो 10th की मार्कशीट, अगर 12th कंप्लीट कर लिया है तो 12th की मार्कशीट और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। साथ में हम देखेंगे तो फोटोग्राफ किस तरह का आपको फिलअप करना है। तो फोटोग्राफ का आपको 80% आपका फेस फोटोग्राफ में दिखता होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आपकी जो कान है वो फोटोग्राफ में दिखते होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो 10th की मार्कशीट, उसके अंदर आपको आपके 10th के मार्क्स, रोल नंबर डालने पड़ेंगे। ओके, तो हम अब प्रेजेंटेशन के द्वारा शुरुआत से लेकर लास्ट तक कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो हम देखते हैं। तो यार हमारी JEE मेंस की एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जरूरत पड़ेंगी। याद रहे कि सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी किसी तरीके की डाउट्स नहीं है ना। तो सबसे पहले यार आप लोगों को गूगल सर्च पे जाना है और वहां पे आप लोगों को सर्च करना है JEE मेंस। तो मैं JEE मेंस यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। JEE मेंस हमने यहाँ पे सर्च किया तो JEE मेंस की यार ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारे सामने आ जाएगा। इसे आप लोगों को ओपन करना है ना। अब ओपन जब आप लोग यहाँ पे करेंगे यार तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है। इसे हर किसी को, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वाली जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, नई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हालांकि इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं की गई है बट स्टिल इसे आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। हम लोगों को करना है अप्लाई JEE मेंस के लिए 2021 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई फॉर JEE मेंस 2021 पे यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे यार हम लोगों को दिया गया है कि जो बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं वैसे बच्चे यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस के साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे पैसे वगैरह भी बताए गए हैं कि कितने पैसे अगर लगते हैं आपको। सपोज अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे, फीमेल कैंडिडेट हो तो कितने पैसे लगेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो इसे आप लोग एक बार पॉज करके अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, क्योंकि इतनी सारी डेटा को बता के कोई फायदा नहीं बनता। तो यहाँ पे करते हैं आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और क्लिक टू प्रोसीड। बाकी आपको सारी चीज पढ़नी है, आप चाहो तो सारी चीजों को आप पढ़ सकते हो, है ना। हम लोग यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, फादर्स नेम, सारी चीजें यहाँ पे भरनी है। क्या क्या ब्लॉक आप लोगों के सामने दिया है देख लो। पहले आप लोगों को यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम भरना है, यहाँ फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो दी गई है। आपने क्लास 10th की जब एग्जामिनेशन दी थी, जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ थी वही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को भरना है। क्या भरना है यहाँ पे, जो क्लास 10th में डेट ऑफ बर्थ दिया गया था वही। जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी डालना चाहो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। उसके बाद आगे चल के आप लोगों का यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड फॉर्म करना है। मैं आप लोगों को पासवर्ड फॉर्मेट बताऊंगा। तो पासवर्ड आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है, जिसमें एक आपकी कैपिटल लेटर होगी, स्मॉल लेटर होगी, एक स्पेशल केस होगी। स्पेशल केस में मैंने @ यूज किया है, आप चाहो तो हैच यूज कर सकते हो। लेकिन आपको इजी पासवर्ड अगर बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल बिहार @1234, इंडिया @222, रामू @999। आपका जो भी मन करे उस हिसाब से @ लगाओ या हैशटैग लगाओ, कुछ ऐसा पासवर्ड बनाओ जो कि सिर्फ आपको याद रहे और दूसरे को याद नहीं। आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक करें, बस यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ठीक है भाई, मैंने सारी चीजें, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, मोबाइल ID, फादर्स नेम, जितनी चीजें हैं वो मैंने सही भरी है। तो यस कर दें और फाइनल सबमिट आप लोगों की यहाँ पे हो जाएगी। तो कैंडिडेट लॉगिन पेज जो है, ये आपकी कैंडिडेट लॉगिन फॉर्म जो है वो हो चुकी है। इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, ये रही यार आप लोगों के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया था रामू कुमार। मैंने, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ भर के दिखा रहा हूं, तो एक मैंने कोई नॉर्मल नाम ले लिया और कोई भी एक मैंने फोन नंबर ले लिया आप लोगों के लिए एग्जांपल के तौर पे। तो एप्लीकेशन नंबर, ये जो एप्लीकेशन नंबर है, इस एप्लीकेशन नंबर को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आएंगे यहाँ पे, तो उससे पहले यार एक मैं बात बताऊंगा, जो भी आप लोगों की फोन नंबर रहती है या फिर अगर आपकी जो ईमेल ID आप जब भरते हो, वो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉन्ग टर्म में। जब आप लोग यार कॉलेज में जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते हो, काउंसलिंग करते हो या फिर कुछ चीजें चेंजेस करनी है या फिर अगर आप पासपोर्ट भूल जाते हो, तो इन दैट केस आप लोगों के लिए फोन नंबर और ईमेल ID बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो दोनों डेटा आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से वो डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम, या फिर सबसे पहले कैंडिडेट नेम जो है वो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ यार, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12th आप कहां से
दे रहे हो, झारखंड से दे रहे हो तो झारखंड लिख दो, बिहार से दे रहे हो तो बिहार लिख दो, जहां से भी दे रहे हो वो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। क्या आप लोग एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो नो, अगर आप हो तो यस, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो। कहां पे रहते हो, गांव में या शहर में, अर्बन या फिर रूरल, तो आप अर्बन लिख सकते हो या रूरल, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो सारी डेटा को आप लोग यहाँ पे फिल करें, कोई भी बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे नहीं दी गई है। फिर आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है कि आप ये जो अप्लाई कर रहे हैं ये किस किस कौन कौन से सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी को आप लोग यहाँ पे क्लिक ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं चारों के लिए एक साथ अप्लाई करूं तो चारों को क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक के लिए अप्लाई करूं, मैं सिर्फ फरवरी के लिए अप्लाई करूं, तो आप सिर्फ फरवरी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चारों को क्लिक कर देता हूं। आप जिस भी मंथ में एग्जामिनेशन देना चाहते हो उस मंथ की एग्जामिनेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर का मीडियम, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हूं। आपको अगर हिंदी में देना है तो आप हिंदी में दे सकते हैं। बाकी उसके बाद आप लोगों को चॉइस ऑफ सिटी करनी है कि किस सिटी में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग सिटी चॉइस कर लें। उसके बाद आप लोगों को क्लास 10th और क्लास 12th की सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। तो क्लास 12th में आप अगर पास हुए हो तो पास लिख दो, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्या है, उसके बाद किस जगह स्कूल है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ऐसी डेटा है ही नहीं यार कि जिसमें आप लोगों को समझाने की जरूरत है। मैं बस आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ। आप लोग एक बार इसको पॉज करके अगर देखना चाहो तो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद पूछा गया कि आप 12th कहां से दिए हो, तो 12th में से कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ठीक है भाई मैं 10th और 10+2 मैंने पास किया है सीबीएसई एग्जामिनेशन से। अगर आपका कोई और ऑप्शन होगा तो आप यहाँ पे इसको नीचे करो, कोई और ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजों को करने के बाद अगर आपके भाई बहन है तो आप लोग यस करें, कितने भाई बहन है वो बताएं, रोल नंबर लिखें। उसके बाद अपनी पेरेंटल इनकम, आपकी फादर मदर की क्या इनकम है, उस फादर और मदर की इनकम को आप लोग यहाँ पे शो करें। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालनी है, जो सिक्योरिटी पिन दी गई है उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे आप लोगों को डालना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी पिन को हम लोग यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे सबमिट के ऊपर क्लिक। तो यार जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर चुके होंगे तो आप लोग को यहाँ पे एक अटेंशन पेज आएगा जिसमें बोला होगा कि क्या आप सही में फाइनल सबमिट करना चाहते हो, तो आप लोग इसे क्रॉस करें। देखो यार आप लोगों को यहाँ पे जब 12th की मार्क्स भरोगे तो कुछ बच्चों का सीजीपीए वाला सिस्टम होता है। तो सीजीपीए में आप लोगों से पूछा जाएगा कि मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या है, तो 10 हो गई मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट और आपको कितनी आई है। अगर आपको 9.6 आई है तो आप लोगों को 9.6 लिख देना है, 8.6 आई है तो आपको 8.6 लिख देना है। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज में आई होगी तो फुल मार्क्स बाय ऑब्टेन्ड मार्क्स आप लोगों को लिख देना है। सेम गोज टू आपकी 12th वाली में ही, 12th वाली जो आपकी एग्जामिनेशन है, अगर आप अपीयर हो रहे हो, आपको शायद रोल नंबर नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे अपीयरिंग के ऊपर क्लिक कर देना। पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपीयरिंग के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। तो अब इसके बाद आप लोगों को सारी जो बॉक्सेस हैं इन सारी बॉक्सेस के ऊपर आप लोग क्लिक करें, फाइनल सबमिट के ऊपर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और यार फाइनल सबमिशन हो चुकी है। अब हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों की 2 स्टेप पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। अब हम लोगों की बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। उसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा फी पेमेंट। ठीक है, अपलोड इमेजेस के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने 2 स्टेप पूरा कर लिया है। अपलोड इमेजेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को कुछ 2-3 चीजों के ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है। अब देखो यार यहाँ पे जो बच्चे ओबीसी वगैरह भरेंगे तो शायद उनको यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट जमा करने आ सकता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी का मतलब सर्टिफिकेट जो वो जमा करने का ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपनी अपलोड करनी है, तो मैं फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटोग्राफ आपकी 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर मेरी 10 KB से लेके 200 KB तक नहीं हुई तो मैं कहां पे रिसाइज करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सिंपल लिखो रिसाइज इमेज। रिसाइज इमेज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, जिससे भी आप चाहो वहां से ऑनलाइन रिसाइज, ऑनलाइन यहाँ पे अगर लिख देते हो ऑनलाइन फ्री, तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे ही मिल जाते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर को भी अपलोड यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो फोटोग्राफ जो आपकी होगी यार उसमें 80% जो है वो आपकी फेस होनी चाहिए और बाकी की 20% जो है वो बाकी सारी चीजें हो सकती है। कोशिश करना कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ज्यादा मेसी ना हो, है ना, और बहुत ज्यादा गंदा बैकग्राउंड आपका ना हो। अगर व्हाइट बैकग्राउंड रहता है तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल्फ वेरीफाई कर लिया है, इन दोनों चीजों को कर दे सेल्फ वेरीफाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डालना है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ। उसके बाद सेल्फ वेरीफाइड आपने कर दिया है, अपलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड जब हो चुकी है तो यहाँ पे मुझे आ रहा है कि यू हैव टू पे ₹2600। क्यों भाई? क्योंकि मैंने यार 4 बार जेईई मेंस के बारे में सोचा था, अगर आप एक बार दोगे तो आपको 650 लगेंगे। उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर जाएं और ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करना चाहते हो तो प्रोसीड पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करें। आर यू श्योर? यस यार, आई एम श्योर कि मुझे पेमेंट करना है, और यहाँ पे जाऊंगा, जिधर से भी आप लोगों को पेमेंट करना है वहां से जाके आप लोग अपनी पेमेंट करें और आप लोगों को फिर एक एक्नॉलेजमेंट पेज वो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अभी से लेकर यार जेईई मेंस जब तक आप लोगों की आ नहीं जाती तब तक के लिए सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, तो मेक श्योर करें कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेते।